तकरीबन 40-50 वर्षों में लिखी गई खुद नविश्तों में कई लिहाज से मुनफरिद मकाम है। खुद नविश्तें तो सब की सब माजी की जायदा और परवरदा होती हैं, लेकिन कितनी ऐसी खुद नविश्तें होंगी जिनमें माजी के हवाले से ऐसी फिक्र अंगेज मुशगाफियाँ होंगी। दो इकतबार छोटे छोटे। अब तक सिर्फ माजी ही ने उसे जिंदा रखा, जिस हद तक हुआ उसी ने जिंदगी के रमूज सिखाए। माजी का घना तारीख और रोशन रंगीन और दिलफरेब साया ही उसके हर तहल्लुक का सबब बना। दरवाजे को बोसा दिया, ऐसा लगा जैसे अपने माजी को चूम रहा हो। शकीलुर रहमान ने अपने जहान फिक्र को तखय्युल से भी जोड़े रखा है। यही वो अमल है जिसके सबब उनकी परवाज कभी कभी इस कदर बुलंद और फलसफियाना हो जाती है कि क़ारीन खुद को खला में महसूस करने लगता है। हाशिए में तखय्युल की मदद से रावी अपने अंदरून में उतर कर जब चाहता है अपने माजी के कीमती अय्याम को पा लेता है, हालांकि रावी उस तखय्युल को फरेब नजर यानी हेलुसिनेशन से भी ताबीर करता है, अपने तखय्युल पसंद होने को मुस्बत भी समझता है। यह भी कोटेशन था, मैं छोड़ दे रहा हूं। माजी, तखय्युल और तारीकी, इन तीनों में जो रम्ज है, जो रब्त है, उससे शकीलुर रहमान वाकिफ है, तभी वो उनसे खुद को वाबस्ता रखते हैं। उन्होंने एक शख्स के बारे में लिखा है, अपने मौलवी जो उस्ताद थे उनके, मौलवी मंजूर साहब, जो एक टूटी हुई साइकिल पर उन्हें ट्यूशन पढ़ाने आते थे, लिखा है, गालिबन अपनी जिंदगी में इतने तालीम याफ्ता गरीब को पहली बार इतने करीब से देखा था। अक्सर सोचता वो गरीब क्यों है, उनके कपड़े फटे क्यों रहते हैं। नमाज पढ़ता तो ये भी दुआ करता, अल्लाह मियाँ मौलवी साहब को अमीर बना दे। बहुत से लोग अपनी खुद नविश्तों में खुद को हीरो बनाकर पेश करते हैं, और यह भी देखा गया है कि खुद नविश्त लिखने वाला अपने अहद और अपने मुआशरे के दूसरे अफराद पर कमी तवज्जो करते हैं। लेकिन शकीलुर रहमान ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अपने खानदान और समाज के दूसरे अफराद के दुख दर्द में भी शिरकत की है। तकसीम का अलमिया हुई, हिजरत और फसादात का, हर जगह शकीलुर रहमान की शख्सियत एक दर्दमंद इंसान की नजर आती है। हालांकि उनके अंदर रोमानियत और नरगिसी अनासिर बहुत हैं, लेकिन उन अनासिर को उन्होंने आश्रम पर हावी होने नहीं दिया है। ये बात काबिल गौर है कि अगर खुद नविश सवारी उम्र लिखने से उनका मकसद खुद को बहुत नुमाया करना होता तो अपने 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरशिप और मरकजी वजीर बनने तक की जिंदगी के शब रोज को वो बहुत ही नुमाया तौर पर पूरी कुव्वत और इफ्तिखार के साथ कलम बंद करते। बल्कि मुझे तो और फिर हमेशा के लिए अंदाजा ये हुआ कि वो अदब में उन मनासिब को गैर अहम तस्वुर करते थे, और बिलाशुबा उनकी कोई हैसियत होती भी नहीं। उन्हें तो अपने माजी और उसकी यादों से हम कलाम होने और गले मिलने का शौक है। वो जब पहली मंजिल के 8वें कमरे से गुजर कर छत की तरफ जीने से जाने लगते हैं तो एक पाजेब की हल्की सी आवाज आती है, इख्तिबास देखिए। उसे छत पर जाने ही न दिया, दरमियानी चौड़े जीने पर रोके रखा। उससे लिपट गई जैसे जन्म जन्म की प्यास हो। देखते ही देखते दिलफरेब पैकर बन गई, उससे पैवस्त उठती बैठती रही। अजीब आहंग था उस अमल में। ये याद तो संगमरमर में ढल गई थी, अचानक उसमें कैसी लचक आ गई। संगमरमर आबशार बनकर जैसे पहाड़ों से अचानक फूट पड़ा हो, सुर्ख व सफेद, नर्म गर्म मीठे आम के रस के मानी में। ये पर्सोनिफिकेशन यानी तजसीम का अमल पूरे आश्रम में जगह जगह देखने को मिलता है। शऊर ज़ात ने शकीलुर रहमान की यादों को माजी से निकालकर हाल से हम आहंग कर दिया है। माजी की यादें इंसान को अफसुर्दगी की दौलत अता करती है। जो इंसान उस दौलत की कदर और कीमत जानता है, वो उसे संजोकर जहन के नयाखाने में छुपाया रहता है, और उसे जब भी मौका मिलता है तन्हाई में उस अफसुर्दगी की दौलत को मुजस्सम करके उससे हम कलाम भी होता है और महसूस भी। ये पूरा आश्रम शकीलुर रहमान के लिए अफसुर्दगी की दौलत गरामाया है, और उसका कारी भी उस दौलत से खुद को मुस्तफीद पाता है। शकीलुर रहमान ने अपने इस आश्रम में मुख्तलिफ जबानों के शायरों, अदीबों, दानिश्वरों, उनकी बाज़ कुतुब का भी जिक्र किया है। उससे यह भी अंदाजा होता है कि उन्हें मुताले से कैसा गहरा शगफ था। कभी कभी वो किसी किताब का खुलासा या उसके अहम निकात या मुसन्निफ के बारे में बताने लगते हैं। एक पूरा वो हिस्सा मैंने लिखा था, कहाँ से किस किस किताब का उन्होंने इस्तिफादा कैसे किया था, छोड़ दिया मैंने। जिन किताबों से भी उन्होंने जो कुछ भी इख्तिसाब किया है उसकी चमक यहाँ मिल जाती है। बीए के ज़माने में तर्जुमान कुरान की पहली जिल्द का मुकदमा पढ़कर वो बहुत मुतासिर हुए थे। सूरह फातिहा की तफसीर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। शायद यही वो जादू था जिसके सबब उन्होंने आगे चलकर अबुल कलाम आज़ाद के नाम से किताब तहरीर की। आज़ाद की तफसीर पढ़ते हुए उनका कुछ तासुर यूं सामने आता है। पहली बार महसूस हुआ कि हकीमाना ख्यालात के इजहार के लिए ऐसे ही हकीमाना उसलूब की जरूरत होती है।
मौलाना का उसलूब हकीमाना तस्वुरात और ख्यालात के बतन से फूटा है, एक तेज आबशार के मानिंद, तेज लेकिन मुतवाजिन, नोकदार, दिलकश, जाजिब नजर और हर दर्जा को रोका। इसी तरह तमद्दुनी, तारीख, तहजीबी, मजहबी रवादारी और रसूम सबका जिक्र आश्रम में मिलता है। लखनऊ से आने वाले एक शख्स सैयद इज़हार हुसैन काज़मी का जिक्र है, ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। पहले तो मुहर्रम के महीने में आया करते थे और अक्सर आते रहते हैं। शकील रहमान ने लिखा है कि वह शहर में नाम से नहीं बल्कि मेहमान से मौसूफ है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहादी का खूबसूरत नक्शा पेश करते हुए मेहमान की शख्सियत को वो यूं पेश करते हैं जो लखनऊ में मुहर्रम के जमाने में आते थे। इख्तिबार से मुलाजा कीजिए कि हिंदुओं की दुकानों पर भी बैठते हैं और मुसलमानों के घरे पर भी तशरीफ लाते हैं। मेहमान की बड़ी इज्जत है, जहां बैठते हैं फरमाइश होती है, कुछ सुनाइए, कुछ पढ़िए, और मेहमान मीरनीस के मरासी के कुछ बंद तरन्नुम से सुना देते हैं। ऐसा सोजोगदाज है लहजे में कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। कदावर हैं, गोरे चिट्टे हैं, सियाह शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा, हाथ में छड़ी, खूबसूरत सियाह दाढ़ी और घुंघराले बाल लखनवी जबान से भोजपुरियों को इतना मरूब कर देते हैं कि जहां बैठे वहां खाने पर जरूर रोक लिया जाता है। वकील साहब की कोठरी में रहते हैं और उन्हें लखनवी तहजीब के आदाब सिखाते हैं। शिया हो या सुन्नी, ब्राह्मण हो या राजपूत, ऊंची जात के लोग हो या निचले तबके के लोग, सबसे ताल्लुकात कायम है। आगे चलकर उसी लखनवी शख्स के आदाब गुफ्तगू के साथ उनके इल्मी उफूर का भी जिक्र किया गया है, और ये भी कि मीरनीस के मरासी पढ़ने का हुनर उन्होंने उसी मेहमान से सीखा। बाद में वो मेहमान उनकी हवेली आते रहे और मरासी अनीस पढ़ पढ़ कर मानी मफाहिम का पर तबादला ख्याल करते रहे। जब वो चले गए और फिर वापस नहीं आए तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। लिखते हैं, वो वाकई मेहमान की तरह आए, मेहमान की तरह रहे और मेहमान की तरह वापस चले गए। कुछ रहमतों से नवाज गए, उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकता। कतरे को शरफ बहरे करम ने बख्शा। यहाँ भी ये बात कही जा सकती है कि शकील रहमान ने अपने खुदनवीश सवाने में हर उस शख्स का जिक्र किया है जिससे उन्होंने कुछ भी सीखा है, इस्तेफादा किया है। मैं समझ रहा हूँ, आप लोग बातें न करें। शकील रहमान की ज़हनी साख और मैदान तबाह के वज़ा करने में उनके खानदान के अफराद और दूसरे बहुत से अशखास का किरदार रहा है, जिसके बहुत ही वाज़ेह सबूत आश्रम में मौजूद है। उन्होंने एक मौलवी इशरत मरहूम का जिक्र किया है जिन्होंने हवेली में दूसरे भाइयों और बहनों को उर्दू फारसी पढ़ाई थी। शकील रहमान उनके सामने पहली बार गए और पिटाई हो गई, फिर दोबारा उनके करीब नहीं गए। मौलाना इशरत के बारे में लिखते हैं, उनकी रफीक़े हयात का इंतकाल हुआ तो उन्हें खबर दी गई। पूछा कब इंतकाल हुआ, तो फिर कहा अभी इसी वक्त। कहा तो फिर देर किस बात की, मेरे जनाजे की भी तैयारी करो। उसी वक्त बिस्तर पर लेट गए और फिर न उठे। मियां बीवी दोनों के जनाजे साथ उठे। इसी तरह एक साहब थे जो उनकी हवेली के पीछे तलबा के साथ रहा करते थे। वो तरह तरह का करतब और जादू दिखाते थे। पंजगाना नमाजी भी थे। शकील रहमान साहब जब पटना गए तो उन्हें उन्हीं से दीवान गालिब के कई नुस्खे मंगवाए और उन्हें उन नुस्खों पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकते रहे और सब नुस्खे इन्हीं शकील रहमान साहब के हवाले कर दिए। बाद में जिसका जिक्र उन्होंने किया है, आप जानते हैं कि मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात के नाम से 588 सफ़ात की बहुत ही मशहूर और मारूफ उनकी किताब में लिखा है कि मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात लिखते हुए उसे हर लम्हा ऐसा महसूस होता रहा जैसे शाह जिन्नात उसके पास ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं, दुआएं पढ़कर फूंक रहे हैं। ये वाहमा था, क्या था नहीं जानता, लेकिन मिर्जा गालिब और उसके दरमियान रिश्ते की पहली कड़ी वही थे ना। मैं इसके बाद 28 में फिर जिक्र है एक लेडी का पटने में मुलाकात होती है, 40 का एज है, वो तलाकशुदा है, मुतल्लका है, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक है। उनसे जो हिप्नोसिस के बारे में, पोजेशन के बारे में जो बातें की हैं इन्होंने, मिसमेरिज्म के बारे में, वो बहुत दिलचस्प है। 10-12 सफ़े में है, वो बहुत दिलचस्प था, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूँ। सारे
ये हिस्सा ट्रांस के बारे में जो गुफ्तगू हुई है वो छोटा सा इक़्तिबास बना देखिए। इसी तरह उस मैडम का जिक्र किया, मादाम का जिक्र किया। आश्रम के रावी को ट्रांस के बारे में भी बताया था। ट्रांस के बगैर जिंदगी के ऊपर ही से गुजरते रहोगे, जिंदगी का तकाजा यह है कि उसके अंदर चले जाओ, जैसे एक पैगंबर मछली के पेट में चले गए थे। ये वो लेडी बता रही है। लिटरेचर पढ़ते हो ना, तुम्हें जानना चाहिए कि लिखने वाले के लिए भी ट्रांस जरूरी है। इस कैफियत के बिना भला वो जिंदगी के अंदर किस तरह जा सकता है। मैं यूनिफॉर्म वाले अदीबों की बात नहीं कर रही हूँ। उनका ख्याल था कि इंसानी जहन को साइंस मुश्किल ही से समझा सकती है। अली जावेद साहब, साइंस तो उस जहन की एक मासूम सी बच्ची है। आपने मुलाजा फरमाया होगा कि शकील रहमान का एहसास जमाल किस मेयार का है। इस एहसास में नजाकत और लताफत की तमाम तरह रानाइयां हैं। फिर ये कि ऊपर के इख्तिबासात में तो चाहत और इश्क से ज्यादा हिप्नोसिस, पोजेशन और ट्रांस जैसे दकीक और पेचीदा फलसफियाना रुझानात और मैदानात पर गुफ्तगू की गई है, और वो भी निहायत मेयारी उसलूब में। ऐसा महसूस होता है कि शकील रहमान ये सफात लिखते हुए खुद भी ट्रांस में चले गए थे, वरना शायद उस एहसास जमाल के बयान में इस कदर माबादू तबीयाती असर अंगेजी पैदा न होती। उनके इस ट्रांस की कैफियत ने उन्हें रूहानी और जिस्मानी तौर पर एक नुक्ता इत्तिसाल की तरफ जाने के लिए तकरीबन मजबूर किया। उसी नुक्ते इत्तिसाल पर जिस्म की चाहत और रूहानी इर्तिफा दोनों हमांग होते हैं। नगमे अफलाक से फजा गुजरेगा। पैदाइश और मौत और जिद्दोजहद और हमांगी के तई बहुत हद तक बेदार हो गए हैं। उन्हीं से हमांगी का हुस्न और हुस्न के हमांगी का शऊर हासिल होता है। बिलाशुबा दुनिया के जमालियाती इर्तिका में इत्तिसाल का अमल ही सबसे अहम रहा है। आखिरी पैराग्राफ। मुझे नहीं मालूम कि किसी और खुद नविश्त में इत्तिसाल के नगमे को इस अंदाज में पेश किया गया है। ये पूरा हिस्सा पढ़ेंगे तो कई नौ के इत्तिसाई तजुर्बे हासिल होंगे। आखिर में खुद नविश्त तमाम उमरी आश्रम के हवाले से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ शकील रहमान ही नहीं बल्कि वो तमाम इंसान शामिल हैं जो हसास है और फितरत और नफ्सियात इंसानी की तह दर तह पेचीदगियों को जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सुनने के बाद वो उसके निकालने का शौक पैदा हो जाए। वो किताब के मुताले से बेनियाज कर दे कि तुम्हारा जो क्या तोकरा है किताब के मुताले से, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ है। निकालने के लिए 2-2 सबको